नमस्कार। यहाँ मैं आपको व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। यह एक बहुत ही सरल तरीका है जिसके माध्यम से हम खेल-खेल में अभ्यास के माध्यम से बच्चों को आपके द्वारा भेजी गई दक्षता का आओ घर में सीखें प्रोग्राम के अंतर्गत आकलन कर पाएंगे। आकलन करने के लिए आपके ज़िले के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, जो कि मैं आशा करता हूँ कि आपको प्राप्त हो गया होगा। आकलन शुरू करने के लिए आप ज़िले द्वारा जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर पर हेलो लिखकर भेजेंगे। मैसेज भेजते ही स्वचालित माध्यम से आपको एक मैसेज प्राप्त होगा जिसमें आपको अपनी जिला संख्या का चयन करना है। सही विकल्प संख्या चुनकर आप ऐसा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमें जयपुर जिला का चयन करना है, तो हम सूची में देखेंगे कि जयपुर ज़िला किस नंबर पे है। यहाँ पे ये 17 नंबर पे है, तो मैं 17 नंबर टाइप करके मैसेज में आगे भेज दूँगा। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जयपुर विकल्प संख्या 17 पे था। ज़िला चुनने के पश्चात हमें यह भी जानकारी चाहिए होगी कि वह किस खंड या विकास खंड में रहते हैं। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें खंड का नाम नहीं लिखना, बल्कि सही विकल्प संख्या चुन के मैसेज में टाइप करके आगे भेजना है। उदाहरण के लिए अगर मुझे जयपुर पश्चिम सेलेक्ट करना है तो मैं मैसेज में 7 लिखूँगा और मैसेज में आगे भेज दूँगा। खंड चुनने के पश्चात विद्यार्थियों को कक्षा का चयन करना है, क्योंकि कक्षा के आधार पर ही उनको दक्षता भेजी जाएगी। उदाहरण के लिए अगर मुझे कक्षा 7 चुननी है तो मैं 7 टाइप करके मैसेज में आगे भेजूंगा। कक्षा के चयन के पश्चात विद्यार्थी को अपना पूरा नाम टाइप करके भेजना है। उदाहरण के लिए अगर मेरा नाम अरुण पांडे है तो मैं अरुण पांडे टाइप करके मैसेज में आगे भेजूंगा। इस प्रकार एक बच्चे की पंजीकरण प्रक्रिया समाप्त हो गई है। यदि आपके घर में एक से अधिक बच्चे हैं तो हम सूची में से एक और विद्यार्थी जोड़े वाला विकल्प चुनेंगे और उसको आगे भेजेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक और विद्यार्थी जोड़ने वाला विकल्प संख्या 2 पे है, तो हम 2 टाइप करके आगे भेजेंगे। उसके बाद हम नए विद्यार्थी की कक्षा चुनेंगे और उसके बाद नए विद्यार्थी का पूरा नाम टाइप करके भेजेंगे। ऐसा करते ही नए विद्यार्थी का पंजीकरण भी समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम एक से ज़्यादा विद्यार्थी जोड़ सकते हैं तथा सभी विद्यार्थियों को एक एक करके अभ्यास करना होगा। यदि हमें भविष्य में अपना जिला और खंड बदलना है तो वह भी हम सही विकल्प चुनकर कर सकते हैं। सभी पंजीकृत विद्यार्थी बारी बारी से अभ्यास शुरू करेंगे। सभी विद्यार्थियों का एक एक करके अभ्यास करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनकी कक्षा अलग अलग हो सकती है। सबसे पहले गणित का और फिर हिंदी का अभ्यास होगा। स्वचालित माध्यम से एक मैसेज प्राप्त होगा जो कि यह पूछेगा कि क्या आप अभ्यास शुरू करना चाहते हैं। यदि बच्चा तैयार है तो वह एक विकल्प संख्या चुनकर अभ्यास शुरू कर सकता है। प्रश्न कई प्रकार के हो सकते हैं, कोई चित्र के आधार पर तो कोई वीडियो दिखाकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। विद्यार्थी पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। उत्तर देने के लिए केवल विकल्प संख्या ही भेजनी है, पूरा उत्तर टाइप करके नहीं भेजना है। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है जिसमें पूछा गया है कि रमन फर्श पर टाइल लगा रहा है, उसे कौन सी टाइल लेनी चाहिए जो एक दूसरे के बीच बिना खाली स्थान छोड़े या तोड़े एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। तो हम यह देखते हैं कि विकल्प संख्या 2 बिल्कुल सही है, तो हम 2 टाइप करके आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक विषय के अभ्यास के बाद स्वचालित माध्यम से फीडबैक प्रदान किया जाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि बच्चे ने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। इसके अलावा आंसर शीट भी प्रदान की जाएगी, जिसके द्वारा बच्चों को यह पता लग सकेगा कि उसने कहाँ गलती की है और कौन सा उत्तर सही है। गणित का अभ्यास करने के बाद
फिर पूछा जाएगा कि क्या आप हिंदी का अभ्यास करने के लिए तैयार हैं। यदि आप तैयार हैं तो फिर सही विकल्प संख्या चुनकर आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार हम एक कक्षा के लिए सभी विषयों का अभ्यास कर पाएंगे। यह अभ्यास साप्ताहिक होगा तथा हर शनिवार को नई मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी दी जाएगी। विद्यार्थी सप्ताह में कभी भी उस प्रश्नोत्तरी को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि यदि आपके एक से अधिक विद्यार्थी हैं और आपको उनका अभ्यास कराना है तो हेलो या नमस्कार लिखकर भेजें। इसके बाद आप सही विकल्प संख्या चुनकर आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप बारी बारी से स्वचालित माध्यम से सभी विद्यार्थियों का अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपकी कोई और समस्या है जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में नहीं मिल पाई है तो कृपया हमें ईमेल करें। ईमेल हमें आप rj@conveygenius.com पर कर सकते हैं।